बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ मज़हर है और मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए क्लास 6 का टीचर हूँ। आज का हमारा टॉपिक कल के ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस को डिस्कस किया था। आज का लेक्चर फिर उसी बारे में है। हम थोड़ा सा डेप्थ में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। आज के एसएलओस बेटा, आफ्टर गोइंग थ्रू टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आज का लेक्चर सुन लेने के बाद आप तालिब इल्म इस काबिल होंगे कि अंडरस्टैंड द कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन फर्दर डिटेल, कि आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन जुमलों में तब्दील किया जाना इसको मज़ीद तफसील में समझ सकें। प्रैक्टिस द कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस इन विच द प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट में बी ऑप्शनल, और फिर ऐसे जुमलों की प्रैक्टिस कर सकें एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कि जहाँ सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल हो, यानी सब्जेक्ट रखा भी जा सके और अगर उसे ना भी रखा जाए तो इससे जुमले की साख पर कोई असर ना पड़े। Present continuous passive voice. I sincerely hope that you have understood the formation of different types of sentences into passive voice. मुझे हकीकी मानों में इस बात की उम्मीद है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के मुख्तलिफ सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस में कन्वर्जन, मुख्तलिफ जुमले की मुख्तलिफ शक्लों में इसकी कन्वर्जन को समझ चुके हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल हाउ टू चेंज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पैसिव वॉइस टुडे। आज हम तरह तफसील में डिस्कस करेंगे, तफसील में बात करेंगे कि किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक जुमला लिया बेटा हमने, अहमद इज़ वॉचिंग अ कार्टून मूवी। अहमद एक कार्टून फिल्म मूवी जो है वो देख रहा है। ऑब्वियसली द सेंटेंसेस ऑफ पॉजिटिव टाइप, जाहिर है कि ये जुमला जो है वो अपनी मस्बत हालत में है, पॉजिटिव टाइप है। हाउ डू वी नो दैट, हमें ये कैसे पता चलता है? वी नो दैट बिकॉज वी कैन सी दैट देयर इज़ नो यूजेज ऑफ द वर्ड नॉट इन द सेंटेंस। हम देख सकते हैं कि इस जुमले में लफ्ज़ नॉट का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। लफ्ज़ नॉट का इस्तेमाल होता तो यकीनन ये जुमला पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता। हम सब जानते हैं जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नो हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम हैज़ बीन प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, और कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। इज़ आर या एम में से हमने किसी हेल्पिंग वर्ब को अपने जुमले के शुरू में इस्तेमाल नहीं किया। दैट कुड मेक इट इंट्रोगेटिव, जिससे ये जुमला सवालिया बन जाता। यानी हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जुमले की स्टार्ट में प्लेसमेंट से टेंसेस के जुमले या स्टेटमेंट्स वगैरह भी इवन इंट्रोगेटिव बन जाती हैं। तो ऐसा कुछ हमें इस जुमले में दिखाई नहीं देता। लेट्स आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, फॉर्म एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब इस जुमले में हम सब्जेक्ट को, फॉर्म ऑफ वर्ब को और ऑब्जेक्ट को तलाश करते हैं। अहमद इज़ द सब्जेक्ट, अहमद इस जुमले का सब्जेक्ट है बेटा, बिकॉज इट हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर द वर्ब इज़ वॉचिंग, क्योंकि ये इज़ वॉचिंग के वर्ब से पहले रखा गया है। हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले या फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो जुमले का सब्जेक्ट कहलाता है। एंड ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ वॉचिंग, और अहमद एक्शन के अमल का डूअर है, यानी इस काम को सरंजाम देने वाला है। वॉच करने का जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो अहमद की जानिब से है। लाइकवाइज इसी तरह अ कार्टून मूवी इज़ द ऑब्जेक्ट, अ कार्टून मूवी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, एज इट इज़ आफ्टर द वर्ब इज़ वॉचिंग, क्योंकि ये इज़ वॉचिंग के वर्ब के बाद है। एंड इट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, और ये उस एक्शन को, उस अमल को वसूल करने वाला है, उसकी वजह से असर अंदाज होने वाला है जो सब्जेक्ट ने यानी फ़ाइल ने परफॉर्म किया है। इस जुमले में फ़ाइल हम सब देख रहे हैं कि अहमद है। आप देख रहे हैं बेटा, कार्टून मूवी इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। देयर आर टाइम्स कि हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस।
कभी कभार एक लफ्ज़, कभी कभार ग्रुप ऑफ वर्ड जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर परफॉर्म करता है। इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड को नाउन फ्रेज कहा जाता है बेटा। कभी इंशाल्लाह अज़ीज़ मौका मिला तो आपसे नाउन फ्रेज के हवाले से भी बशर्ते ज़िंदगी बात होगी। फ़िलहाल हमें सिर्फ ये याद रखना ज़रूरी है कि चूँकि ये इज़ वॉचिंग के वर्ब के बाद है और इस ग्रुप ऑफ वर्ड में एक नाउन मूवी मौजूद है, सो हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड को पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को ही एज नाउन लेंगे, एज नाउन फ्रेज लेंगे और एज ऑब्जेक्ट लेंगे। और कार्टून ये आर्टिकल और ऑब्वियसली एडजेक्टिव है जो कि मूवी के नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इसके साथ रखे गए हैं। यानी अ कार्टून जो है ये दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड है फॉर द वर्ड, फॉर द नाउन मूवी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। चलें अब इस जुमले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अहमद इज़ वॉचिंग अ कार्टून मूवी। अहमद एक कार्टून मूवी या फिल्म देख रहा है। रिमेंबर द थिंग्स वी डिस्कस्ड। अब याद कीजिए कि हमने कल क्या बातें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था कि इन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेस देमसेल्व्स। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगहों को तब्दील करेंगे। यानी अहमद अ कार्टून मूवी की जगह और अ कार्टून मूवी अहमद की जगह आ जाएगा पैसिव वॉइस में। द हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे जुमले में अहमद के अकॉर्डिंगली इज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। पैसिव वॉइस में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब इज ही होगा क्योंकि अ कार्टून मूवी जो है वो एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम इज ही इस्तेमाल करेंगे। वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। किसी भी जुमले का जिसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। देयर विल बी अ प्रपोजिशन ऑफ बाय। बाय का प्रपोजिशन होगा बेटा, और फिर द ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड इन द एंड अनलेस इट इज़ अ नाउन एंड नीड्स टू बी मेंशन्ड। हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी हमारे पास चुनाव की सूरत होगी कि हम सब्जेक्ट को जुमले के आखिर में प्लेस करें या ना करें, जब तक ये कोई नाउन ना हो और इसे मेंशन किए जाने की ज़रूरत हो। यानी अगर तो उसे मेंशन किया जाना ज़रूरी है तो फिर तो उसे रखा जाए, वरना बाय और फिर वो सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है उसको जुमले से ओमिट किया जा सकता है। In this case, we will place Ahmed at the end as it is a noun. हम इस केस में अहमद को जुमले के आखिर में रखेंगे क्योंकि अहमद एक नाउन है और एक प्रॉपर नाउन है। अब थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में बेटे एक एक कंपोनेंट को अलहदा वो डिवाइड किया गया है ताकि आपको इस बात की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके इस तरह ये कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल होती है। अ कार्टून मूवी हम ने अभी डिस्कस किया कि एक सिंगुलर नाउन है। व्हाट शुड बी आवर हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन। अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे? श्योरली वी विल यूज इज प्लस बीइंग। यकीनन हम इज इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंगली, और बीइंग जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हमारा जुमला जो है वो पता चलता है कि कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है। इस हवाले से कल भी बात हो चुकी है कि बीइंग में ये जो आईएनजी है इट शोज़ कि हम एक कंटिन्यूस के जुमले का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इट मीन्स कि हम एक कंटिन्यूस के जुमले का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। और अगर ये बीइंग हटा दिया जाए तो पीछे हमारे पास जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है बच जाता है वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्पिंग वर्ब्स टू बी यूज्ड जो हम इन टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। यानी इज़ आर एम अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास वॉज आर वर होगा पैसिव वॉइस के जुमलों में। सो बेटा एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट अहमद है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ वॉचिंग है, ऑब्जेक्ट अ कार्टून मूवी है। फिर हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया बेटा। पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट अ कार्टून मूवी, ये आप देख सकते हैं अहमद की जगह आ गया। अ कार्टून मूवी के अकॉर्डिंगली हमने वाहिद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जो कि है इज़। उसके बाद हमने बीइंग इस्तेमाल किया। बीइंग इज़ द रिक्वायरमेंट, हमारे कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है। वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म है
कंटिन्यूस में वॉचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ थर्ड फॉर्म या जिसे दूसरे अल्फाज में पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, हमने उसका इस्तेमाल किया है। फिर प्रेपोजिशन बाय है और उसके साथ बेटे सब्जेक्ट अहमद है, जिसके मतलब हमने कहा था कि हम उसे मेंशन करेंगे बिकॉज ये एक नाउन है और प्रॉपर नाउन है। लेट्स चेंज द सेम सेंटेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म्स। चलें अब इन्हीं एक्टिव और पैसिव वॉइस को, ये जो दो ऊपर हमने जुमले देखे हैं, इन्हीं को इनके नेगेटिव यानी मनफी शक्ल में, हालत में तब्दील करते हैं। रिकॉल योर नॉलेज ऑफ चेंजिंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म। जुमलों को मनफी हालत में बदलने के लिए जो आपका नॉलेज है, जो कुछ आप पहले गेन कर चुके हैं, उसको ज़रा रिकॉल कीजिए, उसे याद कीजिए। वी विल प्लेस नॉट आफ्टर आवर हेल्पिंग वर्ब्स। हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट रखेंगे। इस केस में हमारे पास ऑब्वियसली इज़ है। बोथ इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, खा जुमला एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का हो, अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से जुमला नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर इस और एक्टिव वॉइस में भी इस और पैसिव वॉइस में भी इसके बाद हम नॉट लिखेंगे। आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लजीज आपका ऐसे टेंसेस से भी वास्ता पड़ेगा जिनके हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड पे कंसिस्ट करते हैं। तो उस सूरत में आपको पहले वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद ही नॉट लगाना होगा ताकि आप जुमले को नेगेटिव बना सकें। इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिला तो डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अहमद है, इज़ के बाद हमने नॉट प्लेस कर दिया सो दैट आवर सेंटेंस इज नेगेटिव। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब वॉचिंग है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी है, आईएनजी फॉर्म भी जिसको कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट है अ कार्टून मूवी का। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया यानी अ कार्टून मूवी। जिस तरह हमने एक्टिव वॉइस में इसके बाद नॉट रखा था, इसी तरह हम पैसिव वॉइस में भी इसके बाद नॉट रखेंगे ताकि जुमला नेगेटिव हो सके। फिर बीइंग वॉच्ड और बाय अहमद, सो अ कार्टून मूवी इज़ नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अहमद। ऊपर वाले जुमले को देखें तो अहमद इज़ वॉचिंग, अहमद इज़ नॉट वॉचिंग। अ कार्टून मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड, अ कार्टून मूवी इज़ नॉट बीइंग वॉच्ड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। इसमें हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, जुमले को सवालिया बनाने के लिए वी विल प्लेस इज इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन द बिगनिंग। हम इज को, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में, उसे उठाकर जुमले के शुरू में, उसके आगाज़ में ले जाएंगे। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में आ गया बेटा इज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी अहमद, फॉर्म ऑफ वर्ब वॉचिंग, और फिर ऑब्जेक्ट अ कार्टून मूवी। लाइकवाइज पैसिव वॉइस में भी हमारा इज जुमले के स्टार्ट में आ गया, फिर अ कार्टून मूवी, बीइंग वॉच्ड, जो बीइंग हमारी रिक्वायरमेंट है, वॉच जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय अहमद। टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म, अगर इसी जुमले को सवालिया और मनफी हालत में हम लिखना चाहें तो वी विल प्लेस इज़ इन द बिगनिंग। हम इज़ को ऑब्वियसली जुमले के आगाज़ में ही रखेंगे क्योंकि जुमला एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव है, एंड नॉट बिफोर फॉर्म ऑफ वर्ब, और नॉट को फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। यहाँ पर हमारे पास बीइंग वॉश जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, एक हमारी आईएनजी फॉर्म है बी की, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इन दोनों से पहले नॉट रखेंगे एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में वॉचिंग से पहले से रखेंगे। लाइक वाइज वी विल प्लेस इज इन द बिगनिंग एंड नॉट बिफोर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। इसी तरह हम पैसिव वॉइस में इसको जुमले के आगाज़ में रखेंगे और नॉट को बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले रखेंगे। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज आ गया बेटे, सब्जेक्ट अहमद, नॉट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने नॉट और वॉचिंग लिखा, फिर ऑब्जेक्ट में अ कार्टून मूवी। इसी तरह इस को हम जुमले के स्टार्ट में ले गए, ऑब्जेक्ट है अ कार्टून मूवी, फिर नॉट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब नॉट बीइंग वॉच्ड, और फिर प्रपोजिशन बाय और अहमद। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के इन टेबल्स में सेंटेंसेस को देख लें तो इज़ अहमद वॉचिंग अ कार्टून मूवी, इज़ अ कार्टून मूवी बीइंग वॉच्ड बाय अहमद, इज़ अहमद नॉट वॉचिंग अ कार्टून मूवी, और इसी तरह इज़ अ कार्टून मूवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अहमद।
अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। लेट्स मेक पॉजिटिव पैसिव वॉइस ऑफ अनदर सेंटेंस। एक और जुमले का पैसिव वॉइस बना के देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के विद डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस में मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब आ जाए। एक्टिव वॉइस, माई फ्रेंड्स आर हेल्पिंग मी। मैंने जुमले को मुख्तलिफ कलर्स में इसलिए डिवाइड किया है सो दैट ईच एंड एवरी थिंग इज ईजी टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट माई फ्रेंड को हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्मर वर्ब। इसको हमने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मर वर्ब से पहले रखा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट आवर सब्जेक्ट। इसी वजह से हम इसे अपना सब्जेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको अपने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मर वर्ब से पहले रखा है। हमारा हेल्पिंग वर्ब आर, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट। जो कि माई फ्रेंड्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी आर रखा जो कि एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग ये फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा, आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी का। मी जो है बेटा वो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हमने पैसिव वॉइस के हवाले से कल डिस्कस किया था कि जब हम जुमलों की कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्जन करते हैं। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में हम ऑब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस चीज़ को लेके आते हैं। यानी मी अगर इस वक्त ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको आई के सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे। नीचे इसकी वजाहत भी की है मैंने। पैसिव वॉइस में यही जुमला कुछ ऐसे हो जाएगा, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय माय फ्रेंड्स। ठीक है, आई जो है अब जुमले में ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्टिव केस है मी का। ज़ाहिर है हम मी को इसी हालत में जुमले के आगाज़ में नहीं रख सकते, क्योंकि मी बहरहाल किसी भी प्रोनाउन की एक प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत है, तो उसको सब्जेक्टिव हालत में लाने के लिए हमें उसकी मी से आई में कन्वर्जन करनी होगी। तो सब्जेक्टिव केस ऑफ मी हो जाएगा आई। अब नाउ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अब ये जुमले का सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब एम, आई के अकॉर्डिंगली, जो कि हमने माय फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली आर का इस्तेमाल किया था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हम आई के अकॉर्डिंगली एम का इस्तेमाल करेंगे। एम वो हेल्पिंग वर्ब है जो आई के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा बीइंग हेल्प्ड। बीइंग जो है ये ज़ाहिर है हमारी रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूस के टेंस के पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, और हेल्प जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये पैसिव वॉइस का रूल है कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रपोजिशन है बेटे बाय का, और फिर सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स, जो कि नाउ द ऑब्जेक्ट अब जुमले में ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन प्लेस एज इट इज़। इसको हमने उसी तरह प्लेस किया है, उसी तरह रख दिया जैसे ये है, क्योंकि नाउन में हम तब्दीली नहीं कर सकते। अगर यहाँ लेट सपोज ही इज़ हेल्पिंग मी होता तो आई एम बीइंग हेल्प बाय हिम, हम ही को हिम में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन चूँकि माय फ्रेंड्स है ऐसा माय फ्रेंड्स को एज इट इज़ ही रखा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। इन द एंड लेट्स डिस्कस अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट में बी ऑप्शनल। एक ऐसे जुमले को डिस्कस करते हैं बेटा जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल हो सकता है, यानी ये हमारी सवाबदीद पर है, ये हमारी मर्ज़ी पर है कि हम चाहें सब्जेक्ट को जुमले के आखिर में बाय के प्रेपोजिशन के साथ रखें या उस हिस्से को ओमिट कर दें, उसे हज़फ कर दें, उसे जुमले से खारिज कर दें। यू मे नॉट प्लेस इट इन द पैसिव वॉइस। आप चाहें तो सब्जेक्ट को जुमले में पैसिव वॉइस के जुमले में रखें, चाहे ना रखें। पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा एक्टिव वॉइस का, ही इज़ लोडिंग द वेजिटेबल्स एंड द कार्ट। वो बैलगाड़ी में या गधा गाड़ी में, जो भी गाड़ी है उसमें सब्जियां लाद रहा है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, द वेजिटेबल्स आर बीइंग लोडेड बाय हिम, ऑप्शनल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इन द कार्ट। सब्जियों को गाड़ी में उसके ज़रिए लादा जा रहा है। अब हम उसके ज़रिए को अगर हज़फ भी कर देते हैं तो इस जुमले की शक्ल कुछ इस तरह आ जाती है, जुमला फिर भी बामानी रहता है। इट मीन्स दैट द सेम सेंटेंस में भी रिटन है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसी जुमले को ऐसे भी लिख सकते हैं, द वेजिटेबल्स आर बीइंग लोडेड इन द कार्ट, सब्जियों को गाड़ी में लादा जा रहा है। अगर हम उसके ज़रिए नहीं भी लिखते, वैसे भी उसके ज़रिए अगर हम उर्दू में बात करें तो काफ़ी ऑकवर्ड सा लगता है कि उसे इस जुमले का हिस्सा बनाया जाए। सो हम
उसके बगैर भी जुमले को लिख सकते हैं। द वेजिटेबल्स आर बीइंग लोडेड इन द कार्ट। इसका नेगेटिव बना के देखते हैं बेटा। ही इज़ नॉट लोडिंग द वेजिटेबल इन द कार्ट, पैसिव वॉइस। द वेजिटेबल्स आर नॉट लोडेड बाय हिम इन द कार्ट, और या द वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग लोडेड इन द कार्ट। बाय हिम हमने निकाल दिया। इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस, इज ही लोडिंग द वेजिटेबल्स इन द कार्ट, क्या वो सब्जियां गाड़ी में लाद रहा है। पैसिव वॉइस, आर द वेजिटेबल्स बीइंग लोडेड बाय हिम इन द कार्ट, क्या उसके ज़रिए सब्जियां गाड़ी में लादी जा रही हैं। या आर द वेजिटेबल्स बीइंग लोडेड इन द कार्ट, क्या सब्जियों को गाड़ी में लादा जा रहा है, लोड किया जा रहा है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक्टिव वॉइस, इज ही नॉट लोडिंग द वेजिटेबल्स इन द कार्ट। लाइकवाइज पैसिव वॉइस में, आर द वेजिटेबल्स नॉट बीइंग लोडेड बाय हिम इन द कार्ट, या अगर हम बाय हिम को ओमिट कर दें, निकाल दें, तो आर द वेजिटेबल्स नॉट बीइंग लोडेड इन द कार्ट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया है कि अगर आप चाहें तो आप अपने सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हिस्सा बना सकते हैं, या अगर ये एक सिंपल सा प्रोनाउन है, अगर हम इसको ओमिट भी कर देते हैं, इसके बावजूद जो जुमले का स्ट्रक्चर है, ये जो उसकी पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाती है और जुमला मीनिंगफुल बामानी भी रहता है, अपने मुकम्मल सेंस के साथ हमें समझ भी आ जाता है। लिहाजा इसके हवाले से ये आपकी ऑप्शन है, आपके पास ये चॉइस है कि आप चाहें तो अपने प्रोनाउन को जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है उसे पैसिव वॉइस का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। वी कम टू एन एंड ऑफ आवर लेक्चर बेटा। आज का रिकैप करते हैं, आज हमने क्या बात की है। फॉर कन्वर्जन ऑफ अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अगर हमें किसी जुमले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, उसे तब्दील करना है, तो ये अहम है कि हम जुमले की जो साख्त है उसको समझ लें। जुमले में हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जुमला जो एक्टिव वॉइस का जुमला है वो किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। फिर उसके बाद हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे। सो जुमले का स्ट्रक्चर जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प्स इन करेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अगर हम किसी जुमले के मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ जाएं कि वो किन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है, तो हमें पैसिव वॉइस में दुरुस्त कन्वर्जन में मदद मिलती है। ठीक है, मतलब अगर हमें पता चल जाए कि ये वर्ड जो है ये जुमले में नाउन या प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्ट भी है, या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन है लेकिन ये जुमले का ऑब्जेक्ट भी है, फिर कौन से हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के कम्बिनेशन से कौन सा टेंस वजूद में आएगा। अगर मैं एक वर्ब और उसके साथ एक आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उससे कौन सा टेंस बनेगा। ये चीज़ें जो है इनसे कन्वर्जन जो है वो आसान भी हो जाती है और हम उससे दुरुस्त तरीके से अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। नंबर 3, इन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेस देमसेल्व्स। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगहों को एक दूसरे से तब्दील करते हैं। ये पॉइंट हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 4, द हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक होता है एक्टिव वॉइस में। लाइकवाइज वी चूज इट टू आर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। इसी तरह हम इसे अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। Number 5, the placement of subject in active voice is optional unless it is a common or proper noun or noun that needs to be mentioned। और फिर किसी भी जुमले में पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है वो ऑप्शनल होती है, वो हमारी मर्ज़ी, हमारी सवाबदीद पे होती है कि हम उसे अपनी पैसिव वॉइस का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं, अनलेस इट इज़ अ कॉमन और प्रॉपर नाउन, जहाँ तक कि ये कोई इसमें नकरा या इसमें मारफा हो, कॉमन या प्रॉपर नाउन हो, और नाउन या नाउन की कोई ऐसी हालत दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड जिसका जिक्र किया जाना ज़रूरी हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वी केम टू एन एंड ऑफ आवर लेक्चर फॉर टुडे। इसके हवाले से, कल के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप सवाल करें और
कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसका ज़रूर दूर कर लें। इस वीक के दौरान हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो की हैं। आज भी इंशाल्लाह आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन के हवाले से भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है तो आप उस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं। आइंदा आने वाले वीक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फर्दर अपने ग्रामर अपने टेक्स्ट बुक का एक जो यूनिट है उसको इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। आप सब उसके हवाले से तैयारी कीजिए। अब मैं आपको इनफैक्ट बता भी देता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हमारा जो आइंदा आने वाला वीक है जो 13 जुलाई से 17 जुलाई तक होगा, हम टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। पहले हमने द ग्रेट ट्रेन जर्नी पढ़ा था। अब इसी का सेकंड पार्ट एक पोएम है द एक्वेन ग्रीन, हम वो करेंगे। इसकी एक्सरसाइज A1 B4 होगी, B5 C1 और E एक्सरसाइज होगी। और इसके साथ हम एक पैराग्राफ डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब योर बिजिएस्ट डे के टॉपिक पर, यानी आपका मसरूफ़ तरीन दिन उसकी आप वजाहत करें, उसके हवाले से हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 4 द एक्वेन ग्रीन जो है उसे एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएँ सो दैट यू कम टू नो कि ये नज़म किस हवाले से इसमें क्या बात की गई है, ताकि जब हम इसको डिस्कस कर रहे हों, जब हम इसके ऊपर बात कर रहे हों तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।